व्हाट्स अप पब्लिक, दिस इज आकाश बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। ये वीडियो है बजट वीडियो ऑफ केदारनाथ। तो हमारे को कितना खर्चा हुआ और हम लोग कहाँ पर स्टे करे, हम लोग कैसा गए केदारनाथ को, वो सब के बारे में। तो चलो शुरू करते द बजट वीडियो ऑफ केदारनाथ। और ये रूम में रह रहे के मैं भी बेजार हो गया और आप लोग भी रूम देख देख के थोड़ा बेजार हो गए होंगे। तो चलो निकलते हैं बाहर। ये लो आगे अपन लोग बाहर ज़रा हरियाली में, पार्क में। ज़रा क्या घर में बैठ बैठ के बहुत बेजार हो रहे थे काम कर कर के। तो आज पार्क को आ गया। अपने साथ आज मेरा भाई है और चंदू है, तीनों मिल गए थे साथ में। और क्या बोलते, नवरात्रि भी शुरू हो गया। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं और हैप्पी दशहरा इन एडवांस। तो चलो बात करते। मेरे को थोड़े कमेंट्स आए थे सभी लोगों के। तो कमेंट्स क्या थे, हम लोग हैदराबाद से केदारनाथ को कैसा गए उसके बारे में बात करेंगे। फिर बाद में हमारा बजट कितना हुआ, बजट जो हुआ वो बोलता हूँ। फिर बाद में वहाँ पर कहाँ पर स्टे करें हम लोग और खाना कहाँ पर खाए, वो सब के बारे में आज अपन बात करेंगे। चलो शुरू करते। सबसे पहले तो अपन लोग ट्रैवल एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। कैसा आ गया हम लोग केदारनाथ को हैदराबाद से लेके। केदारनाथ के लिए तो अपने को डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलता हैदराबाद से, तो अपने को पहले दिल्ली तक का ट्रेन लेना। तो दिल्ली के लिए कितने ट्रेन जाते, मेरे को जितना मालूम है, मेरे को तो 3 ट्रेन दिखे। एक कहीं की तेलंगाना एक्सप्रेस, एक कहीं की दक्षिण एक्सप्रेस, एक कहीं की राजधानी एक्सप्रेस, और सभी के अलग अलग टाइमिंग से। तेलंगाना एक्सप्रेस का टाइमिंग था मॉर्निंग के 7। हैदराबाद से हम लोग तेलंगाना एक्सप्रेस में गए थे, तो हमारा टिकट था 695, तो 700 समझ लो राउंड फिगर, यहाँ से लेके दिल्ली तक। तो हम लोग दिल्ली को नहीं गए, पहले आगरा में स्टॉप करे। आगरा में उतर के वहाँ पर क्या बोलते ताजमहल घूम लिए, फिर आगरा फोर्ट देख लिए। दोपहर के 2 बजे तक आगरा पूरा फिर लिया, ताजमहल और आगरा फोर्ट दोनों देख लेके फिर बाद में एक पेटा लेके, पेटा आगरा का मशहूर स्वीट पेटा खा के हम लोग निकल गए आगरा के ISBT बस स्टॉप को। ISBT बस स्टॉप में से हमारे को डायरेक्ट हरिद्वार के लिए बस मिला, वो भी 4 बजे, शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे ISBT का बस लिए हम लोग हरिद्वार को पहुँचे रात के 2 बजे। हरिद्वार को जाने के बाद वहाँ पर बाहर अपने को डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बसेस मिलते, रुद्रप्रयाग नहीं तो सोनप्रयाग, कौन से तो आपको जो बस मिला वो बस चढ़ जाओ। तो सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए लगेंगे एक 12 से 2 बजे तक। दोपहर के 12 बजे तक हम लोग सोनप्रयाग में थे। सोनप्रयाग से फिर से गौरीकुंड तक एक टाटा सुमो छोटे वैन्स रहते, वो लोग आप लोगों को गौरीकुंड तक लेके जाते। वो लोग एक 50 to 100 रुपीज़ लेते। अब डिपेंड्स ऑन सीज़न, अब वो लोगों का जैसा सीज़न चल रहा है उसके हिसाब से 50 रुपये ले सकते, नहीं तो 100 रुपये ले सकते। तो आप लोगों को वो बस एक 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, 10 मिनट में आप लोग गौरीकुंड तक पहुंच जाते। तो गौरीकुंड से अपने को मेन असली टास्क शुरू होता है। यहाँ से अपने को 16 किलोमीटर्स का ट्रैक केदारनाथ का चलना रहता। और केदारनाथ को 16 किलोमीटर्स का ट्रैक अभी आपका मर्जी, आप गए तो हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, नहीं तो घोड़े से जा सकते हैं, नहीं तो पालकी रहता, पालकी में जा सकते हैं, नहीं तो पिट्टो भी रहता जो अपने को उठा के लेके जाता। मतलब एक बैग नहीं, वो एक बुट्टे पे बिठा के लेके आता की मर्जी। और पैदल भी जा सकते तो पैदल भी जाओ। और हम लोगों ने पैदल जाना डिसाइड करा, क्यों बोलते हमारा बजट ज़्यादा नहीं था। हमारे बजट के हिसाब से हम लोग पैदल गए और पैदल गए इतने सारे सब कुछ एक्सपीरियंस करें, नए चीज़ा। तो अगर हो सके तो आप भी पैदल जाओ। शुरू करें तो हमारा ट्रेकिंग 1 o'clock शायद, और बारिश भी शुरू हो गया। फिर गौरीकुंड से अपन ट्रैक शुरू करें। अपन लोग क्या बोलते केदारनाथ तक पहुंचने को अपने को लगे 21 के रात में 12 बजे बेस कैंप कन पहुँचे। बेस कैंप से एक 1 किलोमीटर दूरी में था केदारनाथ। तो बेस कैंप में अपने को सोने के लिए एक कैंप मिला, कैंप में सो गए हम लोग। तो यहाँ तक केदारनाथ तक आ गया अपन लोग। केदारनाथ तक आए जब तक अपने को कितना खर्चा हुआ आप लोगों को बोल दूँ। तो पहले अपने को ट्रेन का खर्चा हुआ हैदराबाद से लेके आगरा तक 700 रुपीज़। आगरा से हरिद्वार को अपने को हुए 400 रुपीज़। फिर हरिद्वार से सोनप्रयाग को 600 रुपीज़। तो काउंट करो 700, 400, 1100 प्लस 600, 1700। तो बस 1700 में हम लोग केदारनाथ को आ गए थे। और बीच में छोटे छोटे खर्चे, खाने के खर्चे डाल लो। केदारनाथ तक खाली ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था हमारे को 1700, राउंड फिगर 2000 तक डालो। और कैंप का रेंट कितना था हमारा भाई, मेरे को तो लगा था एक 500 to 1000 रुपीज़ के अंदर रहेगा बोल के, लेकिन पर पर्सन 250 लिया। हम लोग 4 जने थे, 1000 रुपीज़ में 4 जनों को एक कैंप मिल गया। और साथ में गरम गरम कंबल दिया, नीचे इतने मोटे मोटे गद्दे दिया। मस्त एक 12 से लेके 5 बजे तक सो गए। सुबह 5 बजे पानी नहा लेके 6-7 बजे लाइन में ठहरे दर्शन के लिए। और 10 बजे तक हमारा दर्शन खत्म हो गए। फिर बाद में पीछे भीमशिला और आदि योगी का स्टैचू देख लेके फिर बाद में हम लोग
निकल गए नीचे ट्रैकिंग के लिए। केदारनाथ में फूड क्या मिलता, बस दो ही चीज़ मिलते हैं भाई, एक किंग की मैगी और एक किंग की पराठा। मैगी 50 रुपीज़ और एक पराठा 50 रुपीज़, तो रीज़नेबली है समझो प्राइस। पराठा तो ज़बरदस्त था और मैगी भी ज़बरदस्त था, और उससे ज़्यादा तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जैसा चावल रोटी ये कुछ नहीं मिलता। जैसे अपन ना वीडियो शुरू करें बारिश भी दबा के गिरना शुरू हो गया। आते कि ड्रैगन फ्लाइज दिख गए थे यहाँ पर पार्क में, तो बचपन में बोलते ड्रैगन फ्लाइज आया बोलते बारिश पक्का आता बोल के, तो जो बोला वो हुआ। अभी भी यहाँ पर पार्क में पूरा ड्रैगन फ्लाइज की थे। छत ढूंढ रहे, छत के नीचे बैठ के बात करेंगे थोड़ी देर। चलो, बारिश तो अब कम हो गया थोड़ा। जोरदार बारिश के बाद अपने को फिर से घर को आना पड़ा, तो अपने नसीब में ये कमरा ही है। चलो ये कमरे ही में बैठ के बात करते हैं सुकून से आपके साथ। अपन लोग आप केदारनाथ से ट्रैक करके नीचे आ गए फिर से गौरीकुंड को। एक जगह बिल्कुल मिस मत करो, मैं वीडियो में डालना भूल गया। गौरीकुंड के पास गरम गरम पानी रहता 24/7 इंटू 365 डेज, हमेशा गर्म पानी आता गौरीकुंड के पास। गौरीकुंड के पास किसी को भी पूछ लो, आप लोगों को दिख जाता वहाँ पर नीचे, मस्त रहता। 22 किलोमीटर का ट्रैक था, 16 किलोमीटर का ट्रैक बोल के लिख के रहता, लेकिन गांव वाले बोलते हैं कि 22 किलोमीटर का है, तो 22 किलोमीटर से बढ़कर ही दिख रहा मेरे को तो वो, तो बहुत मज़ा आया। तो हम लोग उसके बाद में गए तुंगनाथ के लिए। उससे पहले हम लोग एक नाइट सीतापुर में स्टे करे, एक फिर से टेंट में, वो भी एक नदी के सामने भाई, मज़ेदार व्यू। वहाँ पे हमारे पर पर्सन 200 लिया। उसके बाद में नेक्स्ट डे सुबह हम लोग सोनप्रयाग से टाटा सुमो वैन से थे ना, उसमें हम लोग निकल गए तुंगनाथ के लिए। तो अपने को डायरेक्ट तुंगनाथ के लिए कुछ गाड़ी नहीं मिलते, तो पहले हम लोग सोनप्रयाग से लेके गुप्त काशी को गए, और गुप्त काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर मिस मत करो, मंदिर में दर्शन कर लेके फिर से वापस आ गए। उसके बाद में हम लोग आ गए गुप्त काशी से उकीमठ के लिए। सोनप्रयाग से गुप्त काशी को बस आप लोगों को 100 रुपीज़ लेते, वो टाटा सुमो वाले जो भी वैन वाले रहते, लेकिन हमारा कट गया, हमारे को 200 रुपये लिया, हमारे को कुछ भी नहीं मालूम था। तो आप लोग ध्यान से जाइए, अगर वो 200 पूछ रहे तो उसको बोलो कि बाकी लोगों को तो 100 रुपये ले रहे, तो 100 रुपये में चाहता आपको। तो हमारा वहाँ पर 100 रुपये का कट गया, 4 जनों का 400 का नुकसान हो गया। फिर बाद में गुप्त काशी से लेके उकीमठ तक आपको 200 रुपये लेते। फिर बाद में उकीमठ का उतर के फिर से उकीमठ से अपने को चोपटा के लिए एक और गाड़ी बात कर लेना, तो वो गाड़ी वाला भी 200 रुपये लेता। चोपटा को पहुंच गए बोलता अपना तुंगनाथ को पहुंच गए था। तो चोपटा क्या है, आप कंफ्यूज मत हो जाओ, तो चोपटा भी तुंगनाथ ही से समझो। चोपटा से ट्रैकिंग 5 किलोमीटर करने के बाद तुंगनाथ है। तो देखो बस 500 रुपये में अपन लोग तुंगनाथ को पहुंच गए सोनप्रयाग से। शाम के 4 बजे ट्रैक शुरू करे, 7 बजे तक ऊपर तुंगनाथ बाबा के पास मंदिर में थे। वहाँ पर रात के 7 बजे आरती था, आरती में बैठ गए। नीचे आप लोगों को चोपटा में बोलते कि आपको ऊपर रूम नहीं मिलते, उन लोगों के बातों पे बिल्कुल मत जाओ। ऊपर जाने का आप लोगों को रूम्स पक्का मिलते, तो रूम को पर पर्सन हमारे को वहाँ पर भी 200 रुपये लिया। मस्त रूम, ज़बरदस्त रूम, फिर मोटे मोटे कंबल थे, मस्त आराम से सो गए। सुबह जाके फिर से एक बार दर्शन करे, फिर हम लोग वापस 12 बजे ट्रैक नीचे शुरू करें। फिर से नीचे गए तुंगनाथ से, फिर बाद में वहाँ पर नीचे हम लोगों को बद्रीनाथ को जाना था। अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बद्रीनाथ बस 200 किलोमीटर दूर है तुंगनाथ से। तो अपने को डायरेक्ट चोपटा से बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बसेस या कैब्स कुछ भी नहीं मिलते। तुंगनाथ से लेके बद्रीनाथ तक 2 गाड़ियाँ बदलना पड़ते, 2-3। तो पहले हम लोग गए क्या बोलते तुंगनाथ से लेके चमोली तक हमारे को लिया 400 रुपये। फिर बाद में चमोली से फिर बाद में गया अपना उकीमठ तक लिया अपने को 300 रुपये। फिर उकीमठ से बद्रीनाथ फिर उन्होंने लिया 200 रुपये, 300 रुपये पर पर्सन समझो। तो हम लोग तुंगनाथ से बद्रीनाथ पहुँचे बस 1000 रुपये में, पर पर्सन 1000 रुपये। तो बद्रीनाथ को रात के 8 बजे पहुँचे, शायद 8 बजे हम लोग दर्शन कर लिए। दर्शन करके बाहर आके पूजा कर लिए, पेट पूजा कर लेके बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए बस मिल गया। वो बस अपने को लिया 600 रुपये पर पर्सन। हरिद्वार को निकले थे 3 बजे और हरिद्वार को पहुंचे अपना दोपहर के 2 बजे। फिर हरिद्वार में हम लोग आ गए हर की पौड़ी, 20 रुपये लेता पैसेंजर ऑटो वाला समझो। हर की पौड़ी को गए, हर की पौड़ी को जाके गंगा स्नान कर लिए। फिर 7 बजे को गंगा आरती था।
गंगा आरती में बैठे, गंगा आरती देखे। फिर उसके बाद में अपन फिर से गए हरिद्वार को जाके दिल्ली का बस पकड़ लिए। दिल्ली तक लिया उन्होंने 400 300 की 400 लिया। फिर दिल्ली को वापस आ गए। दिल्ली को वापस आके फिर से हैदराबाद को वापस आ गए। तो हमारा जर्नी था 9 डेज़ का। 2 डेज़ तो अपने को फर्स्ट डे और लास्ट डे ट्रेन के जर्नी में चले गया। तो समझो 5 to 6 डेज़ का जर्नी अपन 5 to 6 डेज़ पूरा केदारनाथ, पहले ताजमहल आगरा, फिर बाद में केदारनाथ, फिर बाद में तुंगनाथ, फिर बाद में बद्रीनाथ, फिर बाद में हरिद्वार, हर की पौड़ी। और लास्ट में आप लोगों को कुछ टिप्स देना है मेरे को। हम लोग आना बहुत सारे के गलतियाँ करें, वो गलती आप फिर से रिपीट ना करो, हमारे को देख के सीखो। तो पहला जो है बैग्स, गौरीकुंड में बैग्स नीचे रखने के लिए क्लॉक रूम्स रहते। अपने बैग्स पूरे क्लॉक रूम में रख दो, सेफ रहते। जो चीज़ ज़रूरत रहती उसी को लो, जैसा पावर बैंक, कंबल, हुडी, स्वेटर और रेनकोट। जैसा आप गर्म रहे, जैसा वेदर के हिसाब से आप ऊपर गए बोलते हो वहाँ पर टेम्परेचर तो पक्का माइनस, नहीं तो 0, नहीं तो माइनस पक्का चले जाता। गर्म कपड़े ज़रूर रखो, अपने आप को ठंडी से बचाओ। ओवरऑल खर्चा कितना है बोल तो 10,000 के अंदर ही हुआ समझो। हम लोग 4 जने थे और हम लोगों को 10,000 के अंदर ही खर्चा आया। केदारनाथ का ट्रैक ना ईजी नहीं रहता, डिफ़िकल्ट ही रहता समझो। बस ईजी रहता बोल के सोचो मत, डिफ़िकल्ट तो बहुत है। तो आप लोगों को केदारनाथ को जाने से कुछ 1 महीना पहले ही वॉकिंग प्रैक्टिस कर लो। थोड़ा स्टैमिना रहना पड़ता, क्यों बोल तो 22 किलोमीटर्स चलना ओके चल सकते, लेकिन वो ऐसे वाले पहाड़ में चढ़ना बोल तो बहुत मुश्किल है। जो पूरा ऐसा स्लैंड है, पूरा 45 डिग्रीज में चलना बहुत मुश्किल है। तो ईजी तो बिल्कुल नहीं है, डिफ़िकल्ट है। और अपने साथ ना कुछ टैबलेट्स रख लो, जैसे हेडेक का और सर्दी का, कोल्ड का, सर्दी कोल्ड की, कोल्ड कॉफ और मोशंस के भी रख लो, काम को आ सकते। तो ये सब टैबलेट्स काम को आते। और मेन भाई एक स्प्रे, मूव स्प्रे हम लोगों को तो बहुत काम में आया। ऊपर चढ़ने से पहले, ट्रेकिंग करने से पहले हम लोग स्प्रे मार के फिर बाद में सॉक्स डाल के, शूज़ डाल के, तो बहुत काम को आया। फूड का तो अब आप अपने पे आप कितना खाते, और रूम का भी अपने पे है। आप लोगों को 250 में है, 500 में है, 1000 में है, 2000 में, जितना चाहे उतना रेंज में। लेकिन अपने बजट के हिसाब से जाओ। अगर बेस कैंप के पास टेंट्स में रहोगे तो आपको 250 रुपीज़ और 200 to 250 पर पर्सन लेता। अगर और थोड़ा सामने गए तो रूम्स रहते वो लोग 500 to 1000 रुपीज़ लेते। तो हम लोगों को कैंप बेस्ट लगा, तो हम लोग कैंप में रहे। हमारा बजट था 15,000, लेकिन 10,000 के अंदर ही हुआ। तो समझो अगर आप लोग अभी ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ गए, समझो आप लोगों को बहुत कम खर्चा होगा। केदारनाथ का एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था। उसमें बढ़िया क्या था बोल तो, हम 4 लोगों में किसी को बुखार नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। जितने दिन थे हम लोग एक्टिव थे, पूरे जगह घूमे। लास्ट दिल्ली को आते कि थोड़ा नाराज़ हो गए, बाकी सब तो बढ़िया था। ऑलमोस्ट हम लोग 60 to 80 किलोमीटर्स पैदल चले, फर्स्ट टाइम इन दी लाइफ। आज का वीडियो ना पढ़ना, यही को एंड करते हैं। बजट वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय भोले, हर हर महादेव। शेयर कर दो अपने दोस्तों को जिसको भी केदारनाथ को जाना है। जय भोले।